जय श्री राम सभी भाइयों को। जैसे कि आपको पता ही है, अभी पूरे देश में और पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस बोल के। तो इस महामारी में ये चाइना से आई हुई महामारी है, लेकिन इसने पूरे देश और पूरे विश्व को तबाह कर दिया है। पूरी अर्थव्यवस्था उलट पुलट हो गई है। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्य में हमें अभी सरकार का साथ देना चाहिए। इस महामारी के इस महायुद्ध को लड़ने के लिए अभी हम घरों में रहना ज़रूरी है। हम घरों से बाहर नहीं निकले। अभी किसी भी हालत में, अगर हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम इधर कहीं भी किसी भी हालत में कहीं भी अगर रह रहे हैं, तो वहीं थोड़े दिन और 20-21 दिन ज़िंदगी के सुख दुख या फिर आप जो जिस कंडीशन में निकाल सकते हैं उस कंडीशन में ज़रूर निकालें। आगे का माहौल और भी बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि ये दिन ब दिन ये बीमारी बढ़ती जा रही है। आप खुद देख सकते हैं, अभी आंकड़ा हिंदुस्तान में लगभग 600 के करीब पहुंच गया है। अच्छा रहेगा कि आप इसको सतर्कता से ले, सतर्क रहे, खुद सतर्क रहे, औरों को भी जागरूक करें और इस महामारी को किस तरीके से हिंदुस्तान में कमज़ोर कर सकते हैं और इसको कम किया जा सकता है, उसकी हमें सरकार से मदद उनको करनी चाहिए। वो हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं। इतने नर्स, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और चिकित्सा में जितने भी लोग आज 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी हमारा सैल्यूट होना चाहिए। उन्होंने अपनी खुद की जान की परवाह न करते हुए पूरे हिंदुस्तान वासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने की हिम्मत उन्होंने जुटाई है। क्या पता कल का दिन उनके लिए इस पृथ्वी में रहने के लायक हो या ना हो, लेकिन वो आज अपने जीते जी पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे को कुछ ज़िंदगी को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए। उनकी जो कोशिश है उनको सैल्यूट है हमारा। हमें बस अभी एक ही काम करना, अपने घरों में ही रहना है, घर पे साफ़ सफाई रखनी है। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे अपने हाथों को बार बार धोना है और मास्क वगैरह पूरे लगा के ही रहना है, जिससे कि ये हवा से अगर कुछ अति आवश्यक काम हो तो ही बाहर निकलना है घर से, वो भी अपनी पूरा बंदोबस्त करके ही निकले। वरना ये बीमारी अगर एक में आ गई, किसी मोहल्ले में, किसी गली में या किसी गांव में, तो पूरा गांव उसकी चपेट में आ सकता है। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहिए और अपने आसपास के युवाओं को भी जागरूक करें। वो जब बात आगे निकालेंगे तो वो ज़रूर घर तक पहुंचेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस महामारी के लड़ने के में आप भी भागीदारी निभाएं। ये पहली ऐसी लड़ाई है जो हमें घर बैठ के जीतानी है, सरकार को, देश को और अपने खुद को। तो आप से यही निवेदन है मेरा कि आप जहाँ हैं वहाँ पे रहे और इस देश को एक नया भारत बनाने में पूर्ण मदद कर दीजिए, वरना ये अभी भारत बहुत पीछे जाने वाला है। अगर हम सतर्क नहीं हुए, हमने अपनी मनमानी को अभी तक नहीं छोड़ा और हम ऐसे ही गाँवों में क्रिकेट खेलने रहे। अभी गाँवों में क्रिकेट खेलने का प्रचलन बहुत तेज़ हो गया। सभी लोग घर पे आए हुए तो अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। उनको भी हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि आप घरों में रहे। क्रिकेट खेलने के चक्कर में सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत घातक विषय है। तो आप इस बात को माने और अपने घरों में रहे तो ही अच्छा रहेगा। मोदी जी के इस दिशा निर्देशों का पालन करें, इसमें ही हम सबकी भलाई है। उन्होंने जिस प्रकार से आज अभी बीते कल आके उन्होंने 8 बजे जो घोषणा की है 21 दिन का लॉकडाउन, हम उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। हम जहाँ हैं, जिस हालत में, अगर हम हमारी पोजीशन हमें ही पता है हम किस हालत में ही जी रहे हैं, लेकिन हमें सब स्वीकार हैं अपने देश के लिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदू हृदय गणेश बेड़ा।